भ्रूण के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द फीटस। धूप या बारिश से बचने के लिए हम छाता लेते हैं, कभी बीमार पड़ गए तो दवाइयाँ लेते हैं, अच्छी सेहत के लिए व्यायाम करते हैं और अच्छा खाना भी खाते हैं। लेकिन कभी सोचा है माँ के गर्भाशय में शिशु की सुरक्षा कैसे होती है और उसे पोषण कैसे मिलता है? इसका उत्तर है एमनियोटिक सैक और गर्भनाल। कल्पना कीजिए एक ऐसी थैली की जो चारों ओर से बंद हो और जिसके भीतर एक विशेष प्रकार का तरल हो। इस थैली को एमनियोटिक सैक कहते हैं। इस थैली के अंदर ही भ्रूण और वह तरल यानी एमनियोटिक फ्लूइड होता है। यह तरल भ्रूण को बाहर के झटकों, संक्रमण और सूखेपन से सुरक्षा देता है। भ्रूण एक नाल की मदद से माँ के गर्भाशय से जुड़ा होता है, जिसे गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। जिस अंग के सहारे गर्भनाल गर्भाशय से जुड़ती है उसे प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा और गर्भनाल के माध्यम से ही भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन मिलता रहता है। ये सुरक्षा कवच होने के बावजूद भ्रूण की विकास प्रक्रिया में बाधाएं आ सकती हैं। चलिए अब जानते हैं भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। माँ की भावनात्मक स्थिति। विभिन्न भावनाओं के साथ शरीर में विभिन्न रसायनों का स्राव होता है, जिनका भ्रूण पर भी असर हो सकता है। गर्भवती महिला बहुत अधिक चिंता, परेशानी, भय या दुख में हो तो जन्म के बाद शिशु में चिड़चिड़ापन आ सकता है। लेकिन वही महिला अगर शांति, खुशी, संतुष्ट महसूस करे तो पैदा होने वाला शिशु भी खुश और मानसिक रूप से संतुष्ट हो सकता है। माँ का आहार। गर्भवती महिला का आहार अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं है या पोषण की कमी है तो शिशु कमजोर पैदा हो सकता है। पैदा हुए कमजोर शिशु को कई तरह के संक्रमणों का खतरा होता है। वह जन्म के बाद बीमार पड़ सकता है। गर्भधारण की आयु। 20 से 35 वर्ष की आयु की लड़की को गर्भधारण के लिए स्वस्थ माना जाता है। 20 वर्ष से पहले प्रजनन प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं हुई होती है। कम उम्र में गर्भधारण करना माँ और शिशु के जीवन के लिए खतरा हो सकता है। शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है और गर्भपात का खतरा भी अधिक होता है। माँ द्वारा दवाइयों का सेवन। गर्भावस्था में कोई भी दवा डॉक्टर से पूछकर ही लें, क्योंकि कुछ दवाइयों के केमिकल प्लेसेंटा से होते हुए गर्भ में पहुंच सकते हैं और नुकसान कर सकते हैं। एक्सरे से भी बचें। आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड जैसी जरूरी दवाइयाँ सरकारी दवाखानों और आंगनबाड़ी में मिलती हैं, जिनका सेवन करना लाभकारी होता है। भ्रूण को प्रभावित करने वाले रोग और सूक्ष्म जीव। कुछ संक्रामक रोग जैसे खसरा यानी जर्मन मीजल्स या HIV एड्स प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण तक पहुंच सकते हैं और उसके विकास को प्रभावित कर सकते हैं। याद रखें, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक टीके लगवाना, डॉक्टर की सलाह से उचित दवाइयां लेना और नियमित स्वास्थ्य जांच कराना संक्रमण के जोखिम को कम करने में सहायक होता है। नशीले पदार्थ, शराब और धूम्रपान। नशीले पदार्थ, शराब और सिगरेट के धुएं में मौजूद हानिकारक रसायन माँ की सेहत और भ्रूण के विकास को भी प्रभावित करते हैं। ये रसायन गर्भपात यानी मिसकैरेज और जन्म दोष यानी बर्थ डिफेक्ट्स का कारण बन सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरों के द्वारा किए गए धूम्रपान से निकला धुआं भी गर्भस्थ शिशु को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए ऐसी आदतों से पूरी तरह दूरी बनाना गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अब तक हमने सीखा एमनियोटिक सैक से भ्रूण को सुरक्षा कवच मिलता है। गर्भनाल और प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। गर्भावस्था में भ्रूण के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। माँ की भावनात्मक स्थिति, माँ का आहार, गर्भधारण की आयु, माँ द्वारा दवाइयों का सेवन, भ्रूण को प्रभावित करने वाले रोग और सूक्ष्म जीव, नशीले पदार्थ, शराब और धूम्रपान।